सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान के शब्द हैं। ये साखियों वाले शब्द हैं अथ चाणक का अंग। तो इस अथ चाणक के अंग में सतगुरु ने भक्ति के बारे में बताया है कि हमें भक्ति कब करना चाहिए, कैसी करना चाहिए, मंत्र कौन से जाप करना चाहिए, कैसा हमारा रहना होना चाहिए, हमें कैसी इस काल के जाल में रह के पार होना है, सतलोक जाना है। तो ये अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुने और समझें कि वास्तव में हम भगत हैं तो हमें कैसे रहना है। कबीर के खाना के सोना और न कोई चित्त, हरिसा प्रीतम बिसरिया बालपना का मित्र। कहती है के खाना के सोबना और न कोई चित्त। कहती हैं जिन मनुष्य का जीवन लेके खाना और सोना ही उनका जीवन है तो वो कहती हैं मनुष्य नहीं है, वो नरक नहीं है, वो नरक के रूप में पशु के समान है। और ना जिनका कोई भगवान से चित्त ही नहीं है। और हरिसो प्रीतम बिसरिया, आहा तुझे वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तूने विसार दिया है। और बालपना का मित्र, वो कहती है गर्भ से ही तेरा साथी था। कहती है सिर ऊपर थे पैर तले ने सिर थीरा। वो कहता था कि भजन करूँगा अब मैं हरि तेरा, अब वो तो तूने विसार दिया। तो कबीर साहब कहते हैं बेटा ये सोना और खाना के लिए ही जीवन नहीं मिला है। कबीर इस उदर के कारण जग जाचो निस्जाम, और स्वामी पना सिर पर चढ़ो सरियो ना एको काम। कहते हैं इस उदर के कारण, पेट भरने के कारण जग जाचो निस्जाम, पूरा जग परेशान है एक दो टूक की रोटी के लिए। कहती हैं स्वामी पना सिर पर चढ़ो, तेरे जो स्वामी होना, तेरा राजा होना, तेरा अहंकार तेरे सिर पर चढ़ के बोल रहा है। और सरियो ना एक काम, तेरे जीवन का एक भी काम नहीं सरा, तेरे जीवन का कोई भी तेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, तू अपने अहंकार में डूबा रहा। कबीर कली का स्वामी लोभ गया, आहा कलयुग का स्वामी कौन सा है? लोभ है, सबसे बड़ा लोभ। कहती हैं राज तजना सहज है, सहज अपनी पत्नी का मोह। और कहते हैं राज तजना सहज, सहज त्रिया का नेह। और मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना है, ये इसी में लोभ आ जाता है। तो कल का स्वामी लोभिया, और मन सा रहे बंधाए, जो मन से बांधा रहता है लोभ। और देही प्यासा ब्याज को, कहती हैं देही पैसा ब्याज को लेखा करता जाए। तो कहती हैं जो धन्ना सेठ होते थे पहले, तो ब्याज पे पैसे दे के अपना लेखा करते जाते थे कि मूल तो बराबर है और ब्याज बढ़ रहा है। तो कबीर साहब ने कहा कि बेटा ये ब्याज नहीं लेना है। ब्याज का जो पैसा आप लेते हो किसी की हाय का पैसा होता है। कहते कोई नहीं चाहता कि मुझे किसी से उधार पैसा लेना पड़े, लेकिन मजबूरी बस अगर कोई लेता है तो जो ब्याज देता है वो हाय है, उसको मत ले। कबीर कल का स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए, और राजद्वारे यो फेरे जो हरियाई गाय। आह कल का स्वामी लोभी है, पीतल धरे खटाए, जैसे पीतल में खटाई धरने से कहते हैं चल जाती है ना, पीतल धरे खटाए। और राजद्वारे यो फिरे, बताओ राजद्वारे कौन जाता है? जैसे मान चाहिए, अहंकार चाहिए, बड़वाई चाहिए। तो कहते हैं राजद्वारे यो फिरे ज्यों हरियाई गाय, जैसे गाय होती ना हरी हरी घास जहाँ मिलती है वहीं जाएगी, बार बार जाएगी। कभी राजद्वारे राम जन तीन वस्तु को जाए। राजद्वारे भगत क्यों जाएगा? अगर कहती है मंगनारे ही जाएंगे, भगत तो कोई जा ही नहीं सकता है। कहती क्यों जाएंगे? उनके तीन नाम बता दिए कबीर साहब ने कि राजद्वारे राम जन तीन वस्तु को जाए, के मीठा के माने को के माया की चाह। आह के मीठा खाने को मिले, भाई काजू कतरी की बर्फ़ी मिल जाए, हैं अच्छे अच्छी पकवान मिल जाए मीठे स्वादिष्ट जीभ के लिए। के मान, आह मान कैसा? अरे ये तो उस मंत्री के यहाँ बैठता है, राजा साहब के यहाँ बैठता है, ये बहुत ऊंची हस्ती है। तो कहती या तो मीठा खाने को जाएगा या मान चाहेगा, नहीं तो माया की चाहे, या फिर धन चाहेगा उससे कि धन मिल जाए मुझे। कबीर कलयुग कठिन है, आह कबीर कलयुग कठिन है, साध
न माने कोई। कहते कबीर कलयुग ये कठिन है, साधना माने कोई साध नहीं मानता है। साधु संतों की बात तो कोई मानता ही नहीं है। कहती है कामी क्रोधी मस्करा और तिनका आदर होए। इस कलयुग में किसका आदर होता है? कामी। अगर कोई कामी व्यक्ति है, काम वासनाओं पे ही डूबा रहता है, तो उस व्यक्ति की हर तरफ इज्जत होगी। क्रोधी है, क्रोधी और मस्करी करने वाला, महिलाओं में उठ के मस्करी करने वाला, हंसी की बातें करने वाला, तो कहते हैं तिनका आदर होए। ये कलयुग बड़ा विचित्र है, ऐसे लोगों का आदर होता है कबीर साहब के। कामी क्रोधी मस्करा तिनका आदर होए। कभी हरि सुमरन साची कथा कोई न सुन है कान। ओ कलयुग पूजा दंभ की बेचारी का मान। कहते हैं हरि सुमरन, भगवान का जो सुमरन है, सतगुरु का जो सुमरन है, सांची कथा है सतगुरु का अगर बच्चन कोई सुन ले तो। और कोई न सुन है कान, कोई कान से तार देता है, सुनता नहीं है कि ये बेकार की चीज़ है। और कलयुग पूजा दंभ की, अहंकार की पूजा होती है कलयुग में। कहते हैं कोई तेरा दिल नहीं देखने वाला, तेरी औकात देख के बात करने वाले लोग हैं आजकल। तू अच्छा है, नेक दिल का है, इसका नेक दिल का कोई क्या करेगा? तेरी औकात देख के भक्ति से तेरी बात होती है। तो कहती हैं कलयुग पूजा दम की बेचारी का दाम। कभी तारा मंडल बैठे के चांद बड़ाई खाए। और उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छिप जाए। कहती हैं तारा मंडल बैठ के चंद बड़ाई खाए। जैसी रात में देखते हैं तारे ही तारे होते हैं, उसमें जो चंद्रमा होता है वो अपनी बड़ाई मानता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ, सबसे मेरा तेज ज़्यादा है, प्रकाश ज़्यादा है, मैं सबसे योग हूँ। कहती हैं उदय हुआ जब सूरज का, जब सुबह आती है सूरज का उदय होता है ना, स्यों तारों छिप जाए। तारे छिप जाते हैं और ये तुम्हारा चंद्रमा भी छिप जाता है। इसी प्रकार से जब सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान का उदय होता है ना धरती पे, तो सारे ज्ञान ब्यों क्यों रख जाते हैं, डूब जाते हैं। कबीर पद गावे मन हरस के, कबीर पद गावे मन हरस के, साखी कहे आनंद। और राम नाम नहीं जानिया परे गले में फंद। आहा, कबीर पद गावे मन हरस के, और साखी कहे आनंद। जिसको साखी कहने से आनंद होता है, जो कबीर के पद गाने में जिससे हर्ष होता है, खुशी होती है, तो राम नाम नहीं जानिए। और कहते हैं जिसने राम नाम का जाना ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, गुरु की क्या उपयोगिता है, सतगुरु कौन होता है, सच्चे सतगुरु के क्या लक्षण होता है। कहते राम नाम जाना नहीं, फिर परे गले में फंद, उसके गले में काल का फंद पड़ जाता है। और 184 योनियाँ, अलग अलग योनियों में उसको जाके घोर कष्ट उठाना पड़ता है। ये सतगुरु कबीर के वचन हैं। कभी करता दीजिए कीर्तन, आह, कबीर करता दी से कीर्तन, ऊंचा करके तुंड। ओ जाने बूझे कुछ नहीं यो आधा रुंड। कहते कथा कीर्तन तो करता फिर रहा है तू, ऊंचे अपने आप को दिखा रहा है, बड़े बड़े जो पुजारी के बगल में खड़ा हो रहा है, घंटिया भी तू ही हिला रहा है, आरती भी तू ही कर रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जाने बूझे कुछ नहीं, जान पूछ के तो कुछ पता तो है नहीं भक्ति मार्ग का तुझे, यो ही आंधा रुंड, अंधों की तरह ये भक्ति कर रहा है जान बूझ के। अब सतगुरु कबीर के ज्ञान में जुड़ जा, सतगुरु कबीर को अपना सतगुरु मान ले। अब कभी नाचे गावे पद कहे, और ना ही हरि स्यों हेत। ओ कहे कबीर क्यों निप जय, बीज बिहू ना खेत। आह, कहते नाचे गावे हरि मिले, तो भाई हम नाचने गाने लगेंगे ना, ऐसे नहीं मिलता है। नाचने गाने से भगवान नहीं मिलता है, रोने से भगवान मिलता है। कहते नाचे गावे पद कहे, ना ही हरि से हित। अगर नाचने गाने से अगर भगवान मिलता हो तो क्यों कोई इतना बैराग बने, प्रेम में पागल हो जाए। ना ही हरि से हित, जिसका अपने भगवान से प्रेम ही नहीं है। और कहे कबीर वो कैसी उपनिपजे, निपजे मतलब होता है इस काल के जाल से वो कैसी निकल पाएगा। जैसे बीज बिहूना खेत, कहते बिना खेत में बीज बोए उसकी फसल कैसी बढ़ेगी, इसी प्रकार से भक्ति के बिना कैसे कोई पार हो पाएगा। कबीर से शाखा संसार गति, सेवक पूत
छिकाल। ओ जोगी हो छाबे मड़ी ताको मूल न डाल। आह, कभी जाके हृदय हरि नहीं, आह, जिसके हृदय भगवान ही नहीं है। सिस्सा खा की भूख सोनर उभा सूख सी जो बिन दाख्या रूख। कहते हैं सोनर ऊषा सूख सी, वो तो शुगर के समान है। और जो बिन माझा रूख, जैसे वन में रूख बुझा हुआ डला रहता ना, उसी प्रकार से उसका जीवन है। कबीर से शाखा बहुते की ये माधो किया नमीत। माधो होता है सच्चा भगवान सतपुरुष। वो चाले थे हर मेलन को बीच ही अटक गया चीत। कहते चाले थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। भगवान पाने के लिए तू निकला था, लेकिन फिर उल्टा काम करने लगा। कबीर पंडित केरी पोथिया जो बीतीतर का ज्ञान। और ओरा सुगन बतावे ही अपना फंद न जान। कबीर चतुराई क्या कीजिए सो नहीं शब्द समाए। और कोटक गुण सुबटा पड़े अंत बिलाई खाए। कहती चतुराई क्या कीजिए, चतुर सुजान बेटा, ये चतुराई से तेरा जीवन नहीं चलने वाला। जो नहीं शब्द समान, जो शब्द से सतगुरु के नेह नहीं कर रहा है। और कोटक गुण सूटा पड़े अंत बिलाई खाए। कभी पंडित और मसालची इनको सूझे ना है। औरन को कर चांदना आप अंधेरे माँ। कहते हैं पंडित और मसालची, पंडित होता है ना जो पोथी लेके चलते थे, मसालची मसाल आके लेके चलते थे। और जो मसाल लेके चलते उन्हें नहीं दिखता था, पीछे वाले को तो खूब दिखता था। वो कहते औरन को तो ये चांदना कर रहा है और आप अंधेरे में। कबीर बानी तो पानी भरे चारों वेद मजूर। ओ करनी तो गारा करे साहब का धर दूर। कभी पोथी पढ़ पढ़ जुग मुगा पंडित मुगा न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कहते पोथी तो बहुत पढ़ ली, लेकिन प्रेम का तेरे पास अक्षर भी नहीं है। प्रेम नहीं जाना तूने, बिना प्रेम भगवान मिलता नहीं है। कभी ब्राह्मण गुरु है जगत का और भक्तन का गुरु ना है। ये ब्राह्मण गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु तो कहते हैं पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है भक्तों का गुरु। और उरज पुरज के मर गया चारों वेदा माँ है। उरज पुरज के रहेगा तुझे वेद नहीं समझ में आए। कभी ब्राह्मण बूढ़ा बापेरा जनेऊ के जोर। और 184 मांगे लई पार ब्रह्म से तोर। ब्राह्मण बूढ़ा बापरा जनेऊ के जोर, जनेऊदार के दिखा रहा है, अपने आप को अहंकार कर रहा है। कबीर साहब कह रहा है बेटा 184 मांग रही तूने तो तुझे भक्ति नहीं मिली सही, पार ब्रह्म से तोर। कलिका ब्राह्मण मस्करा, कबीर साहब कह रहे हैं कबीर कलिका ब्राह्मण मस्करा ताह न दीजिए दान। कलयुग का जो ब्राह्मण आपको चिपनी चूटी बातें कर रहा है, तिलक लगाए, बड़े बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, तो इनको दान नहीं देना है, इनका दान फलता नहीं है। कबीर का ब्रह्म मस्खरा, ये मस्करे में आते हैं। ताही न दीजिए दान। ओ कुटुंब सहित नर के चले साथ लिए जजमान। कुटुंब के सहित ये नरक में जाएंगे और साथ में जजमान को भी ले जाएंगे। कभी पड़ोसी से रूठना, कहते पड़ोसी से रूठना तिल तिल सुख की हान। तिल तिल सुख की हान हो जाएगी आपकी। पंडित भया शराबगी पानी पीवे छान। पंडित अगर शराबची हो गया, शराब पीने लगा और पंडित पीवे पानी छान, तो छोड़ देना है ऐसे लोगों को। कभी इस संसार को समझाऊं के बारे पूंछ जो पकड़े भेड़ की और उतरा चाबे पार। कभी साहब कह रहे हैं इस संसार को मैं कैसे समझाऊं, ये भेड़ की पूंछ पकड़ के भवसागर को पार होना चाहते हैं। बेटा ऐसा नहीं होगा। कभी अमरापुर को जाते हूँ सबसे कहूँ पुकार। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा मैं सबसे ऊपरी वाले लोग सतलोक जा रहा हूँ अमरापुर धाम। और आवन हो तो आई ये सूली ऊपर यार। कहते हैं अगर तेरी गर्ज पड़े तो आओ वहाँ पे। सूली ऊपर यार, सूली ऊपर तेरा पति बैठा है, सतगुरु बैठा है, अगर तेरी गर्ज पड़े तो आओ। बताओ इतना प्रेम समर्पण वाली भक्ति है कि शीश उपाड़ूं भुई धरूं और ऊपर से मचकूं पाऊँ। और कबीर का घर तेरे शिखर में और तेरी गर्ज पड़े तो आओ। इसी प्रकार से कबीर कह रहे हैं कि
अमरापुर को जात हूँ, मैं तो चला बेटा अमरापुर, और सबसे कहूँ पुकार के कह रहा हूँ कि मैं शब्द रूपी भगवान में जा रहा हूँ देखो। और आबत हो सो आई, अगर तुम्हें आना हो सो आई, ये सूली ऊपर यार, तेरे सूली ऊपर यार बैठा है सतपुरुष, वहाँ चलो अब। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है, कबीर साहब सत कबीर भगवान प्रकट हैं, चलो उनके लोग सतलोग। एक बार जयकारा लगाते हैं, बूढ़ ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय।